गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग नंबर ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो गया है। आज हम लोग सिंटैक्स को आगे बढ़ाते हुए पजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ते हैं। पजेसिव केस ऑफ नाउन। प्रोनाउन की तरह भी नाउन के 3 केस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव, या इसी को नॉमिनेटिव बोलते हैं। पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन प्रोनाउन की तरह नाउन के भी 3 केस होते हैं, और वो थोड़ा सा अलग होते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे अगर नाउन का नॉमिनेटिव केस नाउन ही होता है, और पजेसिव केस नाउन अपॉस्ट्रोफी एस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है, अर्थात सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों कॉमन होते हैं। अगर हम देखें राहुल, तो राहुल का पजेसिव केस राहुल से हो जाएगा, राहुल अपॉस्ट्रोफी एस, और ऑब्जेक्टिव केस राहुल ही रहेगा। अगर बॉय रखें, बॉय का पजेसिव केस बॉय हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस बॉय ही रहेगा। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। सजीव नाउन, सजीव के साथ पजेसिव केस में एपॉस्ट्रोफी एस, ये एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह है, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, परंतु निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। सजीव के साथ पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव के साथ पजेसिव केस में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। Rahul's pen is costly। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, The legs of chair are short। राहुल सजीव था, इसके साथ पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। चेयर निर्जीव है, इसके साथ पजेसिव केस में ऑफ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट रूल देख ले, यदि नाउन प्लूरल है और उसके अंत में एस आया है, तो केवल एपॉस्ट्रोफी के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बॉयज एग्जाम्पल देख लें,
बॉयज स्कूल, गर्ल्स टीम। यदि नाउन प्लूरल हो तो उसका पॉजिटिव केस बनाते समय केवल एपॉस्ट्रोफी के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल देख ले, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लें, नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ एट डेथ्स डोर। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट मीन्स होता है जब किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है, सजीव जैसे व्यवहार किया जाता है तो उसे पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव केस में एपॉस्ट्रोफी एस के का प्रयोग किया जाता है। स्पेस तथा वेट प्रकट करने वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख ले, ए डेज मार्च, 10 meters लेंथ। टाइम, स्पेस और वेट प्रकट करने वाले नाउन की पॉजिटिव केस में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल देख लें, जिन नाउन्स के अंत में सीई या एस हो और साथ में से लगा हो तो केवल एपॉस्ट्रोफी के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक। तो इसके अंत में सीई आया हुआ है और इसके अंत में एस आया हुआ है और इनके बाद सेक जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव केस बनाते समय केवल एपॉस्ट्रोफी के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के लिए नाउन प्लूरल में हो और उसके अंत में एस ना हो तो
एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें। वीमेन क्लब, चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी। यदि स्त्री पुरुष बच्चों के लिए आने वाला नाउन प्लूरल में हो, लेकिन उसके अंत में यस ना हो, जैसे शुरुआत में देखे हैं यस ना हो, तो पजेसिव केस में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अंतिम शब्द के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। दिस इज माय सिस्टर इन लॉज, ये यहां एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा हाउस। तो जो कंपाउंड नाउन हो उसका पजेसिव केस बनाते समय एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अंतिम शब्द के पहले किया जाता है। जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों के साझे की हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग केवल पहले नाउन के साथ करते हैं। नोट कर ले, एग्जाम्पल उधर देखिए। एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। तो यहाँ जो स्कूल है सीता और सरला दोनों का है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल बाद वाले नाउन के साथ अर्थात एक साथ किए करेंगे बस। दूसरा रूल देख लें। यदि वस्तु अलग अलग हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एस का प्रयोग दोनों के साथ करते हैं। जैसे रामास, एग्जाम्पल देख लें। रामास एंड हरीस बुक्स आर कॉस्टली। तो यहाँ पर ये जो बुक्स है ये राम की अलग है और हरि की अलग है, दोनों की भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट रूल है डबल पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। डबल पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लें।
मेरी, मैं इसको, इस एग्जाम्पल को मैं ट्रांसलेशन बेस पे लेके चलूंगा। मेरी पत्नी के भाई का बेटा अध्यापक है। हम लोग जनरल वे में ट्रांसलेशन करेंगे। माई वाइफ्स ब्रदर्स सन इज अ टीचर। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग साइड बाय साइड एक साथ कर दिया गया है, डबल बार हुआ है। तो इसका सही होगा द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर इज ए टीचर। इसी के साथ हमारा पॉजेसिव केस भी समाप्त हुआ, नाउन भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रोनाउन का वीडियो पूरा देख लेना, तब फिर उसके बाद हम लोग प्रोनाउन का सिंटैक्स करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।